मीन फ्री पाथ केटी जी का ये एक बहुत अच्छा टॉपिक्स है। इस पे आप बात कीजिए कि व्हाट इज मीन फ्री पाथ। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। मीन फ्री पाथ बोलता है कि इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। It is the average distance traveled by the molecules of the gas between two successive collision। आप सपोज करो कि एक मॉलिक्यूल्स है, यहां से चला, ये लैम्डा वन डिस्टेंस कवर किया, ये यहां आया, ये डिस्टेंस इसका है लैम्डा टू, ये डिस्टेंस है लैम्डा थ्री, ये डिस्टेंस हो गया लैम्डा फोर और ये डिस्टेंस है लैम्डा फाइव। तो मीन फ्री पाथ जो है लैम्डा, ये लैम्डा इक्वल टू होता है लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा फोर प्लस लैम्डा फाइव बाई फाइव। ये मीन फ्री पाथ का है। अब केटीजी में इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो अब हम इसको हटा देते हैं, स्पेस बनाना जरूरी है। अब सबसे पहले आप बात करो, इमेजिन करो हम तीन मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं और उस तीन मॉलिक्यूल्स के अंदर में हम मानते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स मूव करता है, बाद बाकी दो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल रुके हुए हैं। जैसे यहां समझो आप, एक मॉलिक्यूल्स ये स्टेशनरी है, ये मॉलिक्यूल्स सिमिलर है, मूव कर रहा है, और ये भी मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी है, स्टैंडिंग मोड में है। डायमीटर इसका डी है, इसका भी डी है और इसका भी डी है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका रेडियस हो गया डी बाई टू, रेडियस हुआ ना डी बाई टू, इसका भी रेडियस हो गया डी बाई टू। तो यहां से लेके यहां तक देखिए, इस दोनों सेंटर, इस सेंटर के बीच में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आप सपोज करो मैक्सिमम उस मॉलिक्यूल से ये कोलाइड कर रहा है जिसका सेंटर यहां है। जैसे इससे ये कोलाइड कर जाएगा, इससे ये कोलाइड कर जाएगा, लेकिन अगर सेंटर यहां है तो इससे कोलाइड नहीं करेगा। यानी कि मैक्सिमम इसका जो कोलिजन होगा, ये कोलिजन इस स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग यहां एक ड्रॉ कर दें और इस इलाके में भी देखिए डी बाई टू रेडियस, और इसका भी रेडियस डी बाई टू, और इस रेडियस के आगे यहां, यानी यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया देखिए, यहां से यहां तक डी, यानी कि ये यहां से और यहां तक का डिस्टेंस है डी, और इसी डी डिस्टेंस का एक हम लोग स्फीयर बनाए, यानी कि ये डी डिस्टेंस का है, सॉरी स्फीयर नहीं, रिंग, और इस डी डिस्टेंस के अंदर में इसके सेंटर से, इसके सेंट्रल लाइन से डी डिस्टेंस दोनों ऊपर और नीचे, डी डिस्टेंस पर जो भी मॉलिक्यूल्स का सेंटर होगा, उस मॉलिक्यूल्स के सेंटर से हमारा जो मूवेबल मॉलिक्यूल्स है ये कोलाइड करेगा, जो हमारे ये है। आप सपोज करो ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये मूव कर रहा है इस ओर, ये दोनों स्टेशनरी है, और ये मूव करते हुए तमाम वैसे मॉलिक्यूल्स से ये कोलाइड कर जाएगा जिनका सेंटर इस लाइन पर है, यानी कि इसके सेंटर से डी डिस्टेंस तक जिसके सेंटर का डिस्टेंस हो। अब यहां पर अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये एल है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमको निकल जाएगा ना, यानी उस वॉल्यूम के अंदर में ये कोलाइड करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच को हम लोग लिखते हैं यहाँ रेडियस हमारा है देखिए डी में, तो ये हो जाएगा ना पाई डी स्क्वायर एल। और अगर एन मॉलिक्यूल्स है,
यूनिट लेंथ में, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये हो जाएगा n पाई डी स्क्वायर एल, ये आ जाएगा हम लोग का। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग को पता है, और ये हमारे पास आ गया कोलिजन, इतना मॉलिक्यूल्स जो है बीच में है और ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल मॉलिक्यूल। हम लोग बात कर सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू होगा यहां एल डिवाइडेड बाई एन पाई डी स्क्वायर एल, ये कैंसिल हो गया, लैम्डा आ गया 1 बाई एन पाई डी स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है, सिस्टम हमारे अंडर में नहीं है, सिस्टम को हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं। और एज्यूम क्या किया हमने कि बी और सी आर इन स्टैंडिंग मोड, आर स्टेशनरी मोड, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बी और सी भी तो मूव कर रहे हैं। तो जब एक के मूव करने से इतना हो गया, तो बी और सी के मूव करने से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया, और जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा ना, तो मीन फ्री पाथ घट जाएगा √2 टाइम से। जैसे ही ये बी और सी मूव करने लगेगा, तो मीन फ्री पाथ √2 टाइम से घट जाएगा। तो अब मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला आएगा, लैम्डा इक्वल टू 1 बाई √2 एन पाई डी स्क्वायर, ये हमारा आ गया मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।